हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो गया है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेशन के एक और वीकली सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। मैं प्लान कर रहा था इस हफ्ते का कैसे करूं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड या शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है, एक चीज़ बहुत वाज़ेह हो गई है कि यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिखाई देता है। आज आप बोलेंगे करीबन 1.5 महीने से 2 महीने पूरे होने को है, आपको कंसोलिडेशन दिखाई देगा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमें बेटर है कि कंसोलिडेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर हम करंट रेंज को फिजल आउट कर देंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बनस्पत इस पे कि मैं आपको फ़िलहाल लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बताऊं। ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रूरी था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बात होती है कि मूवमेंट कैसा हो रहा है और हम है कहाँ पे, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर कुछ होना है ना तो अभी होगा, इस महीने, क्योंकि जुलाई ख़त्म होने वाला है, या अगस्त में। उसके रीज़न्स है। पहली बात तो हम यहाँ पे देखिए कि पहली बात तो हम जो है यहाँ पे एक तो रिज़ल्ट सीज़न के बीच में है, ऊपर से अगर कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे पार्लियामेंट मॉनसून सेशन भी चल रहा है, तो वहीं से होंगे। अभी तक तो कुछ आया नहीं है, ऐसा बड़ा हंगामा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी। तो ये निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ पे निफ्टी का शॉर्ट टर्म या आवरली चार्ट देखिए। ठीक है, तो इसमें हमको क्लियर कट ट्रेंड नज़र आता है, और ये आपका एक बढ़िया कंसोलिडेशन का एग्जांपल है, जहाँ पे आपको ऊपर के लेवल पे बिकवाली और नीचे के लेवल में ख़रीदारी दिखती है, और बहुत अच्छे से, क्योंकि ये ट्रेंड अगर किसी ने समझा है यहाँ पे, तो बढ़िया उसने मुनाफा कमा लिया। पिछले 1 डेढ़ महीने में बार बार बस हमने को 400 पॉइंट का रेंज है, ऊपर जाना है तो बेचना है, नीचे जाना है तो खरीदना है। मतलब बहुत कम टाइम होता है कंसोलिडेशन, अगर जो अर्ली स्टेज में पकड़ लेता है उसके लिए बहुत बड़ा मुनाफा यहाँ पे जनरेट हो सकता है, क्योंकि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें बस रेंज के साथ चलना है और कुछ नहीं। तो इसीलिए कंसोलिडेशन आपका एक तरीके से तो रेंज बाउंड होता है, लेकिन दूसरे तरीके से आप देखिए आपको मुनाफा भी कमा के देगा। अब यहाँ पे हुआ ये है, एक दो लाइन और बनाना बाकी है, शायद मैं उसको बना देता हूँ। देखिए हमारा रेंज है, यहाँ इसके पहले फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पे, तो मैं उसको काउंट नहीं करूँगा। ठीक है, ये देखिए आप, तो ब्रेकआउट को मैं काउंट नहीं करूँगा। अभी 1 2 3 4 5 6 ये ब्रेकआउट था, और ये 7वां अटेम्प्ट है। ठीक है, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8वां अटेम्प्ट है। तो ये क्लियर कट कंसोलिडेशन है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, यहाँ पे क्वाड्रुपल टॉप क्वाड्रुपल बॉटम या पेंटागन टॉप पेंटागन बॉटम नहीं होता है। ठीक है, 3 बार हुआ तो हुआ, नहीं तो वो कंसोलिडेशन में चले जाता है। तो ये रेंज हमको दिखता है, और इसीलिए जो लेवल बन रहा है आपका ये 16,000 वाला, वो इतना ज़रूरी भी है। एक्चुअली ये 16,000 का तो लेवल नहीं है, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो आपका जो ब्रेकआउट होता है वो अराउंड 15,920 के आसपास होता है, लेकिन 16,000 का एक लेवल साइकोलॉजिकल मार्क है। तो यहाँ पे अब देखिए कि नीचे का लेवल जो है आपका, ये नीचे के 3 बड़े सपोर्ट है, 15,639, 15,594 और 15,561। तो ये नीचे के आपके 3 बड़े सपोर्ट है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस शुरू होता है वो 15,893 से लेके यहाँ पे 15,920 कर लीजिए, यहाँ के बीच में है। अभी फ्राइडे क्लोज है, अभी अगर ये कंसोलिडेशन है तो अगला जो ट्रेड है वो नीचे की तरफ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, और वो ये है, क्योंकि हम फ्राइडे को क्लोज हुए हैं, मार्केट लॉन्ग इसलिए भी लेके गया है क्योंकि आपके बड़े हेवी वेट्स के रिज़ल्ट है। फ्राइडे इवनिंग को रिलायंस का है, फिर सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक का है। तो यहाँ पे और बाकी मेटल काउंटर्स आप देखिए, वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बात यह है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो जाए। अगर
रिलायंस का नंबर अच्छा लगा स्ट्रीट को तो वो अकेले ही 200-300 पॉइंट खींच के ले जाएगा। तो इसीलिए आप ये लेवल पे अगर वेट एंड वॉच ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा रादर देन कि आप खुलते ही शॉर्ट करें, ठीक है। क्योंकि अगर रिलायंस बदल गया या आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट अच्छा आया मार्केट में तो आपको ये बहुत महंगा पड़ सकता है, ठीक है। तो ऑल्दो हम निफ्टी में रेंज में तो है, लेकिन ये रेंज यहाँ पे वेट एंड वॉच करने का है, ना कि आप यहाँ से शॉर्टिंग करें और नीचे के तरफ सपोर्ट ढूंढें। क्योंकि अगर ये इस बार पूरा आपका मौका भी है और आपका माहौल भी बना हुआ है कि अच्छे रिजल्ट के साथ आपको ब्रेकआउट दे और बहुत शार्प ब्रेकआउट देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेटर आप वेट एंड वॉच रखिए रादर देन कि आप यहाँ पे रेंज को देख के शॉर्ट करें, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में भी वही कुछ दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी मैंने पिछले बार भी बोला था बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। ये बैंक निफ्टी का ट्रेंड है, आप देखिए कि किस तरीके से बैंक निफ्टी तो बल्कि निफ्टी से ज़्यादा कंसोलिडेशन में है। और स्विंग्स देखिए आप, इतने बड़े स्विंग्स, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था और जिसने भी लिया है बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम में आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो लेवल्स देख रहे हैं फ़िलहाल बैंक निफ्टी में, नीचे आप देखिए 34,423 और 34,376, और ये मैं सब स्पॉट के लेवल्स बताता हूँ, कोई फ्यूचर्स के लेवल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस है फ़िलहाल वो आएगा आपका 35,820 के आसपास। तो यहाँ पे क्योंकि फ्राइडे क्लोज में इसने एक बहुत अच्छा काम किया है कि ना केवल यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दो चीज़ दिखाऊंगा, ये हाइलाइटेड सेक्शन यहाँ पे देखिए और ये हाइलाइटेड सेक्शन यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको एक डब्लू जैसा पैटर्न दिख रहा होगा, मैं इसको हटा के मैं बना के बताता हूँ आपको कि किस तरीके की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक मिनट, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए इस तरीके का कुछ पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चले गए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फिर ये ऊपर चले गए इस तरीके से, और वही पैटर्न आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए आप, ये और फिर ये ऊपर गया और फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर गया। तो ये एक डब्लू जैसा पैटर्न यहाँ पे भी बना है आज के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे गैप्स थे तो ये ऊपर गया गैप से, फिर नीचे आया, ये एकदम गैप से इसको फिल किया और उसके बाद फिर ऊपर चले गया। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि अब देखिए कि आपके सपोर्ट लेवल को तो रिस्पेक्ट किया दो बार, यहाँ पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न यहाँ पे भी बना, यहाँ पे भी बना तो यहाँ पे भी बना है डबल बॉटम जैसा। उसके बाद इसने एक ही दिन में आपका 34,650, फिर 38,876 और अभी 35,000 के ऊपर है। तो यहाँ पे जो क्लोज है और जिस तरीके से घूमा है स्टॉक, आप अगर नीचे से देखेंगे, आज इंट्राडे लो से देखेंगे तो इंट्राडे लो से करीबन ये 600 पॉइंट का क्लोज है ऊपर जाके, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। तो फिलहाल रेंज बाउंड है, तो हम अगला जो टारगेट होगा वही फिर से वही रेंज होगा जो इसके पहले था 35,287, मतलब 35,300, उसके बाद 35,576 और उसके ऊपर गया तो 35,820। अभी इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाता है इस बार, ठीक है, तो आपके 37,700 के रेंज खुलते हैं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रेंज जो था आपका, ये आपका प्रीवियस रेंज था। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आपको ये रेंज यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मैं ये सब लाइन हटा देता हूँ, यहाँ पे ये रेंज दिख जाएगा 37,600 700 के थे, क्योंकि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है और अगर ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट भी उतना ही तेज़ी से होगा। तो ये बात भी पक्की है। तो इसीलिए हम दोनों में ही, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में ही हम यहाँ पे कंसोलिडेशन से गुज़र रहे हैं। लेकिन अभी तक के जो इंडेक्स नंबर थे वो कुछ खास नहीं थे, और ख़ासकर जो हेवी वेट्स के नंबर थे वो कुछ खास नहीं थे, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC बैंक हो गया।
होपफुली अभी जो नंबर्स आएंगे वो अच्छे हो, और अगर वो नंबर्स अच्छे होते हैं तो आपको जो कंसोलिडेशन होते हुए दिखा है और उसमें अगर शॉर्टिंग हुई है तो बहुत तेज़ी से ये शॉर्ट जो है कवर होंगे, और वो शॉर्ट कवरिंग ही आपको लॉन्ग बिल्डअप से पहले ये शॉर्ट कवरिंग ही आपको बड़े लेवल्स दिखा सकते हैं। तो फिलहाल हम खाली कंसोलिडेशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन मतलब ही यही होता है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है डिसाइड नहीं किया है कि वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो हम फिर से रियलाइज़ करेंगे, नेगेटिव होगा तो भी करेंगे। तो हम बेसिकली पॉजिटिवली बायस्ड हैं, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो हमको पता रहना चाहिए कि हमारे सपोर्ट लेवल्स कहाँ हैं। इसीलिए फ़िलहाल आप दोनों पे ही कंसोलिडेशन रेंज पे फोकस कीजिए, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है, और अगर जल्दी ब्रेकआउट हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उनको पुराने लेवल्स पता हैं। तो वो पुराने वीडियो आप रेफ़र कर सकते हैं कि अगर 16,000 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ या 35,820 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो हमारा अगला जो टारगेट या रेंज होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप कंसोलिडेशन पे फोकस कीजिए। अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो आप कंसोलिडेशन पे फोकस कीजिए, और रेंज ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो आप यहाँ पे पुराने वीडियोस को फ़िलहाल रिफ़र कर सकते हैं। हम फिर से अगले हफ्ते रीएनालाइज़ करेंगे, लेकिन अगर रिज़ल्ट अच्छे आए और यहाँ पे ब्रेकआउट होते हैं तो ब्रेकआउट भी, क्योंकि इतने महीनों से कंसोलिडेशन हो रहा है और ऊपर जाता है तो शॉर्ट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो होपफुली अगर अच्छे रिज़ल्ट आए तो शॉर्ट्स बहुत तेज़ी से ट्रैप होंगे, और अभी भी कुछ शॉर्ट जो सिस्टम में है वो भी ट्रैप हो सकते हैं। तो बेटर साइन है यहाँ पे जो हमको आगे आने वाले टाइम पे दिख सकता है। बायस पॉजिटिव है, लेकिन ट्रेंड पे फोकस कीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।